हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज अपनी आंखों को बिल्कुल खोल लीजिए, अपनी दिमाग की नसों को खोल लीजिए। आज जो मैं आपके साथ रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ, पक्का 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर क्वेश्चन आया तो छूटने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। इसमें मैं आपको स्क्रीन पे दिया गया है कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, अल्केन्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। याद रख लीजिएगा इस चीज को। रिएक्शन दिखाएंगे, मैकेनिज्म कराएंगे, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कि क्वेश्चन कहीं और से आ ही नहीं सकता, राइट। एंड उसके बाद एप्लीकेशंस कराएंगे। तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन विद यू डियर स्टूडेंट्स। स्टे इन द लेक्चर। मैं इस रिएक्शन को दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, हैलोजिनेशन है ये। स्क्रीन पे आपकी डेफिनेशन लिखा गया है कि अल्केन को हम क्लोरीन हैलोजन से रिप्लेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं हैलोजन से, या SO3H ग्रुप से सल्फोनेशन कर सकते हैं, या NO2 ग्रुप से नाइट्रेशन कर सकते हैं। बट लोअर अल्केन्स पे याद रख लीजिएगा सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं और ये वाया फ्री रेडिकल हो जाता है, राइट। So without wasting your time, dear students, I would like to give you a direct one example. मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3H, और ये मीथेन है, कोई अल्केन मैंने ले लिया, मैंने मीथेन ले लिया। सर आपने अलग क्यों हाइड्रोजन को किया? क्योंकि हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस कर रहा है। और मैंने Cl2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी लाइट मैंने ले लिया। और भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आज आप याद रख लीजिएगा यूवी लाइट। तो बनेगा क्या? ये जो Cl है ये H को मिलेगा और CH3 दूसरी Cl को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला Cl है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, प्लस HCl आपस में मिल जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, जब हम एक को दूसरे से रिप्लेस करा देते हैं। एंड वाया फ्री रेडिकल, तो इस रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है? मैकेनिज्म इसका जो है 3 स्टेप्स में हो जाता है। पहला चीज क्या है सर? दैट इज चेन इनिशिएशन। सर चेन इनिशिएशन क्या होता है? चेन इनिशिएशन होता है जिसमें हम हेलोजन्स के रेडिकल्स को बना देते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा हेलोजन रेडिकल्स आर फॉर्मड। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। हेलोजन रेडिकल्स बनेंगे कैसे सर, बता सकते हो? तो आपको तो पता ही है, जब हम इस पे लाइट डालते हैं, डिफ्यूज्ड लाइट, यूवी लाइट, टेम्परेचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये टूट जाता है। लेकिन कैसे टूट जाता है? होमोलिटिक क्लीवेज करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cl रेडिकल, ठीक है। तो ये Cl रेडिकल जो है, इसी स्टेप को हम चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। अब दूसरा मसला आ चुका है किसका? चेन प्रोपगेशन में। चेन प्रोपगेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप क्या याद रखोगे? पहला चीज ये याद रखोगे माय डियर वंस, रिमेंबर दिस थिंग, कि ये चेन प्रोपगेशन हमारे पास दो स्टेप्स है, दो स्टेप्स। आई एम गोइंग टू शो इट विद अ डिफरेंट कलर, राइट। ओके 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 सर दिखा दीजिए। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि जो CH3 था, जिसके साथ हाइड्रोजन था यानी मीथेन था, उसको ये क्लोरीन रेडिकल तो ऐसे बैठेगा नहीं, क्योंकि दीज आर हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स। तो ये ऐसे इसके साथ HCl मजे से बना देगा और मिथाइल यानी अल्काइल रेडिकल ओवरऑल बताएंगे। एक तो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा माय डियर वंस। तो ये दूसरा इसका पहला पार्ट है। अब इसको दूसरा पार्ट भी हम लिख सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या होता है, ये जो CH3 रेडिकल है, ये और एक Cl रेडिकल के साथ मिलके हमें CH3Cl बना देता है। दिस इज द प्रिंसिपल स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहां पे भी हमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट तो यही था ना। तो यही प्रिंसिपल स्टेप है फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। चेन टर्मिनेशन में भी तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहां पे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको डियर वंस। चेन टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल्स बचे हुए हैं ना, तो वो आपस में मिल जाते हैं और खत्म करते हैं कहानी को, तो स्टॉप करते हैं रिएक्शन को। तीसरा स्टेप क्या है? चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? क्लोरीन रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ फिर वापस मिल जाता है और क्लोरीन गैस बना देता है। क्लोरीन रेडिकल यानी मिथाइल रेडिकल Cl रेडिकल के साथ CH3 प्रोडक्ट बना देता है यहां पे भी, और CH3 रेडिकल्स आपस में भी मिल जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमें इथेन बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो क्या हमें इसमें बाई प्रोडक्ट बन सकता है सर? आराम से बन सकता है मेरा बच्चा।
तो इसमें आराम से हमें बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. सो दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. प्रिंसिपल स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज प्रोपगेशन. टर्मिनेशन में सारे रेडिकल्स आपस में मिलके रिएक्शन को स्टॉप करते हैं. चेन इनिशिएशन में हैलोजेंस के हम रेडिकल्स बना देते हैं. ये सिंपल मैकेनिज्म था इसका जो आपको याद रखना चाहिए था. और इसमें कुछ मुझे खास क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा. सर क्वेश्चन कहां से आएगा फिर? क्वेश्चन सीधे सीधे पॉइंट्स में आएंगे. मैं आपके साथ पॉइंट्स इसी कलर में डिस्कस करूंगी किसी और कलर से. चलो रेड कलर से आज डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, ये जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स हैं आपको पूछा जा सकता है, हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है. राइट. दूसरा चीज जो है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस बता सकते हैं? यस, क्यों नहीं बता सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस. आप क्या बताएंगे? फ्लोरीन खतरनाक, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, इस तरीके से मिलता है. सर तीसरा पॉइंट बता सकते हो हमें कि अल्काइल्स किस तरीके से मिल सकते हैं? टर्शियरी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है क्योंकि उसपे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. माय डियर वंस, दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपके किस पे? रेडिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट की और बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दे दीजिए. जो फ्लोरीन की बात करता हूं मैं पहले. फ्लोरीन ये जो है ये वायलेंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करता है, बीकर तोड़ देता है. तो एक्सप्लोजन कर देते हैं ये फ्लोरीन, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, तो बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है. राइट. तो इसको रुकाने के लिए हम इस रिएक्शन को करें तो क्या करें सर? तो इस रिएक्शन को हम डार्क में कर सकते हैं और इनर्ट एटमॉस्फेयर दे के कर सकते हैं. बाय यूजिंग विच गैस? नाइट्रोजन गैस. एक तो ऐसे कर सकते हैं कि इस रिएक्शन को डार्क में करो, भाई साहब लाइट की प्रेजेंस में मत करो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी. दूसरा चीज, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो, तो क्या? नाइट्रोजन गैस यूज करो. ठीक है. अब साथ ही साथ अगर आप इसको फ्लोरिनेशन करना चाहते हो, अल्केन्स के तो नहीं कर सकते हो, आप एक और चीज याद रख सकते हो, स्वाट्स रिएक्शन आप याद रख सकते हो. चलो मैं यहाँ पे कल पढ़ना तो है, स्वाट्स रिएक्शन हम विल हैव टू डिस्कस. तो स्वाट्स रिएक्शन भी आप याद रख सकते हो. जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लेते हैं स्वाट्स रिएक्शन की. C2H5I मैंने 2 टाइम्स ले लिया, इसको मैंने HgF2 के साथ ट्रीट किया, तो हमें क्या बन जाएगा माय डियर वंस? C2H5F 2 टाइम्स प्लस HgI2. तो इसका मसला क्लियर तो हुआ किसका? फ्लोरीन का. एक तो वायलेंटली रिएक्ट करता है, दूसरा कि सर हम स्वाट्स रिएक्शन इसको निपटा सकते हैं और डार्क कंडीशंस इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस से निपटा सकते हैं. फ्लोरीन का मसला क्लियर हुआ. अब उसको शांत किया हम लोगों ने. अब देखते हैं क्लोरीन को शांत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. क्लोरीन भी तो थोड़ा विगोरसली रिएक्ट करता है, तो क्लोरीन के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस किस का? सबसे बढ़िया कंडीशन मैं बताना चाहता हूं कि आप लाइट इस्तेमाल करो, लेकिन वो भी कौन सी लाइट? डिफ्यूज्ड लाइट. तो या हम सीधे अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सबसे ज्यादा बढ़िया मेथड है. लेकिन क्या इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते हैं सर? दूसरा चीज, क्लोरीन के लिए आप इस्तेमाल करो 300 डिग्री सेल्सियस. ओ रियली? लेकिन ये कब? जब आप रिएक्शन डार्क कंडीशंस में कर लेते हो. रियली? ओके. तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट, आप सिर्फ 150 डिग्री लगा लीजिए, लेकिन साथ साथ टेल का इस्तेमाल कर लीजिए. टेल मींस टेट्राइथाइल लेड, जो हम एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम में. तो फोर्थ पॉइंट, 100 डिग्री में भी कर सकते हैं सर. हाँ, टेम्परेचर एक अलग डिग्री. कब 100 डिग्री लगा सकते हैं? जब आप क्या इस्तेमाल करोगे? पेरोक्साइड. तो ये हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरीन तभी अल्केन्स के लिए पॉसिबल है जब हमारे पास ये 4 कंडीशंस होंगे. 3 कंडीशंस नहीं याद रखोगे तो जरूरत नहीं, लेकिन पहली लाइट की कंडीशन में याद रखना बहुत जरूरी है. तो क्लोरीन को हम ऐसे इसका मामला सटका सकते हैं. आई होप दैट्स रियली रियली क्लियर टू यू. मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. ठीक है. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. पता नहीं कितना पॉइंट आ गया ये. अल्लाह अकबर. ट्रू ट्रू ट्रू. तो वी वर एट फ्लोरीन, हमने किया था. फ्लोरीन कितना? तीसरा. ये था चौथा पॉइंट, राइट. एंड ये था पांचवा पॉइंट, राइट. एंड हम छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. ब्रोमीन का कोई इश्यू नहीं है. ब्रोमीन सेम रिएक्ट करता है एज क्लोरीन, सेम एज Cl2, बट थोड़ा लेस विगोरसली, लेस, उतना फास्ट नहीं रिएक्ट करता है जितना क्लोरीन करता है. बस इतना फर्क है. बाद में देखेंगे क्या क्या चीजें डिफरेंट है, वो मैं बता देता हूँ. अगर हम 7th पॉइंट की बात करें, अब आयोडीन की बात आ गई. आयोडीन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा जा सकता है, मैं गारंटी दे दूंगा. व्हाइट कलर से लिखूंगा मैं इसको. आयोडीन जो है, अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा सर? ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है. आई एम गोइंग टू शो इट विद अ डिफरेंट, दिस आयोडीन का मैं डिफरेंटली बता दूंगा. 7वां पॉइंट, आयोडीन
तो अगर मैं CH4 को आयोडीन से ट्रीट करूंगा, कोई शक ही नहीं है ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये भाई साहब बहुत रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग होने के कारण से ये ना वापस जाएगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, बहुत रिड्यूसिंग पावर होता है इसका, ये इसको रिड्यूस करके वापस मीथेन बना देगा। ओके, अब करें तो क्या करें? तो इसको करने के लिए हम, अगर हम ये रिड्यूसिंग है तो हम यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर डाल देंगे, ये इसको निपटा देगा। तो हम क्या करें सर, हम या तो HNO3 इस्तेमाल करें, HiO3 इस्तेमाल करें, HiO4 इस्तेमाल करें, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करो जो इसके साथ रिएक्ट कर सके। तो ये क्या करेगा, ये निपटा देगा इसको यहीं पे। HiO3, यहाँ पे HiO3 के साथ अगर मैं इसको मिला लूं तो आयोडीन बनेगा, ठीक है, प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते, 3 वाटर है तो इसके लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बनेगा, राइट। तो ये भी कितना बनेगा, 3 बनेगा, बराबर, ठीक है। मामला गड़बड़ यहीं पे। तो इसको सटकाएं कैसे, इसको रुकाएं कैसे भाई साहब, हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि ये खुद रिड्यूसिंग है, इसको ये यहीं पे आयोडीन बना देगा। इसका कोई, फिर ये बेचारा शांत रहता है, ना ये ऑक्सीडाइजिंग है ना ये रिड्यूसिंग है, शांत रहता है, आराम से बैठता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। पॉइंट नंबर 8, याद भी रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया तो रिएक्शन रुक जाएगी, तो फ्री स्टॉप हो जाएगी, चेन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें पर ऑक्सी अल्काइल रेडिकल बना के देगी। क्या मतलब, कि मतलब ये है जो अल्काइल रेडिकल बना था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ROO रेडिकल बना देगा, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी अल्काइल रेडिकल बना देगा, तो जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप होगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया तो गड़बड़ मामला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने जो सीखा, दैट वाज द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। आप ऑर्डर देख लीजिए, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फ्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन से क्लोरीन ज्यादा है, ब्रोमीन से ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन से, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस 3 प्रकार से आ सकते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, या तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, या तो एक ही हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। यही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बताना पड़ेगा, क्या करना होगा। अगर आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है तो आपको अल्केन एक्सेस में लेना पड़ेगा, अगर आपको पॉलीहैलोजनेशन करना है तो आपको हैलोजन एक्सेस में लेना पड़ेगा। ये पहला चीज है। लेट मी डिस्कस कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं विद अ डिफरेंट कलर, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलो, मान के चलो मैंने एक अल्केन ले लिया, एंड इस अल्केन को बताया जा रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। इसको आपने ऑब्वियसली क्लोरीन डाला, और इसको, ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, पहला चीज आप डिग्रीज देखोगे। ये है 1 डिग्री, ये भी है सर 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। इनमें से कोई डिग्री सिमिलर है? यस, यस, पहले 2 सिमिलर हैं, जो सिमिलर है इनको टिक करो, उनमें से एक ही ले लो, ठीक है। अब ये डिफरेंट है, सेकेंडरी एक ही तो ले लो, अब वहां पे क्लोरीन चिपका दो, ठीक है सर, ले ही लीजिए आज अलग अलग से। ये रहा एक प्रोडक्ट, राइट, ये रहा दूसरा प्रोडक्ट, ये प्राइमरी 2 है, ठीक माय डियर वंस। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा मजा आ जाएगा। कहां पे, अब सेकेंडरी पे डालते हैं, ये रहा सेकेंडरी। अब और कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा मजा आ जाएगा। ये रहा आपका टर्शियरी, ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 4। अगर आपने 4 को टिक किया तो मामला वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने टोटल प्रोडक्ट्स पूछे। ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। क्या आपने स्टीरियो आइसोमर्स पे ध्यान दिया, कहीं इस पे कोई कायरल कार्बन तो नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं भाई, कायरल कार्बन है कहीं पे? प्राइमरी पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 हाइड्रोजन, कायरल मींस 4 डिफरेंट ग्रुप्स, प्राइमरी तो है ही नहीं भाई साहब, ये दोनों खत्म, ये दोनों एक ही बनाएंगे। क्या यहाँ पे हो सकता है? हाँ सर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डिफरेंट है, एक मिला, ओके। यहाँ पे भी तो नहीं 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 नहीं, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, ये अलग बनेगा भाई। आप, वाह 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 वाह, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये प्राइमरी प्राइमरी छोड़ दो, प्राइमरी में तो ये वाला तो बनेगा ना, टिक 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 टिक। यहाँ पे छोड़ दो ये वाला, यहाँ पे देखो ना कायरल कार्बन बनेगा। तो इसमें 2 बनेंगे, एक डी एक एल, इसमें 2 बनेंगे, एक डी एंड एल, ये 2।
तो दो दो कितने हुए, चार, चार तो कितने हुए, छह। तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस, 6 प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पे 5 भी होंगे, वहां पे 3 भी होंगे, वहां पे 4 भी होंगे। आपको ये वाला क्वेश्चन भाई साहब पूछा जा सकता है। और ये थी बात टोटल नंबर ऑफ मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स की। लेकिन अगर एक ही हैलोजन चिपकाना पड़े एक मॉलिक्यूल में तो कहां चिपकाए भाई साहब, वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं एक बता देता हूं, ये वन हैलोजन कहां पे अटैच होगा, वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एक ही हैलोजन एक मॉलिक्यूल में अटैक करना पड़ेगा, दैट विल डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो कहां पे एक ही हैलोजन चिपकेगा, अगर मेरे पास बेंजीन होगा, सबसे ज्यादा यहां पे रेडिकल स्टेबल हैं, अगर मैं इसको देखूं, उसके बाद यहाँ पे है क्योंकि पहले में ज्यादा रेजोनेंस होती है रेडिकल के साथ, दूसरे में कम रेजोनेंस होती है, और तीसरा टर्शियरी है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। देन वी हैव द सेकेंडरी वन, एंड देन लास्टली वी हैव द प्राइमरी रेडिकल। सबसे कम स्टेबल होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को। अगर एक हैलोजन आपको जुड़ाना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल में, देखो ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है, तो कहां पे जुड़ाओगे हैलोजन? सर यहाँ पे तो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, this halogen will be attached over here, my dear ones, because the radical will be more stable at this position. I hope that is clear to you. अगर एक ही क्लोरीन को मिलाना पड़ेगा, then you will decide कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, वही वाला हाइड्रोजन को, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कराना। अरे कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सर जहां पे रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? अरे सर ऑर्डर दे दिया, अरे देखो ना ऑर्डर तो दिया है। अगर ऐसे आ जाएगा तो पहले तो बेंजीन को देख लीजिए, फिर कॉन्जुगेशन को देख लीजिए, फिर टर्शियरी को देख लीजिए, फिर सेकेंडरी को देख लीजिए, एंड देन द लास्ट we have primary free radical, इवन उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। लेकिन अगर हमें मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बताना है तो क्या करेंगे हम लोग? आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आ भी सकता है। देखो ब्रोमिनेशन यहां पे भी सेफ खेल रहा है, क्योंकि ब्रोमिनेशन का ऑर्डर वही होगा, that will depend on stability of radical, tertiary greater than secondary greater than primary। ये याद रखेंगे, अगर होगा तो होगा कैसे, मतलब अगर लेट अस सपोज यहाँ पे ऐसे होगा, इसको मैं ब्रोमीन से ट्रीट करता हूँ, ब्रोमीन से ट्रीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो मैं वहीं पे ब्रोमीन चिपकाऊंगा जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दिस विल अटैक। ठीक है। लेकिन हेलोजिनेशन यानी हेलोजन कौन सा वाला, क्लोरीन के केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्पेसिफिक होता है। ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्पेसिफिक होता है। तो उसके लिए आपको क्या होना पता चाहिए, रेशियो ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन at 1 degree, at 1 degree, 2 degree, and my dear ones 3 degree कितना कितना होगा। तो 1 डिग्री के लिए 1 याद रखेंगे, यहाँ पे 3.8 याद रखेंगे, यहाँ पे 5 याद रखेंगे। दिस इज द रेशियो। ये किसके लिए है भाई साहब? सर ये क्लोरीन के लिए है। इसी तरह ब्रोमीन के लिए भी होता है, लेकिन इसको याद करें ना करें तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 8.2, यहाँ पे 1600, ये सॉरी 82 है। कितना है? 8.2 नहीं 82 है, यहाँ पे 1600, राइट। मेक श्योर दिस थिंग दैट यू आर क्लियरली अंडरस्टैंड। इसका रेशियो इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे वो परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज प्राइमरी कितना होगा कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे हम सेफ है, ये ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं जरा देख लेते हैं। लेट अस सपोज आपको 1 डिग्री का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप? नंबर ऑफ 1 डिग्री यानी नंबर ऑफ प्राइमरी इंटू रेशियो ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी इंटू रेशियो ऑफ प्राइमरी प्लस number of secondary into ratio of secondary plus number of tertiary into ratio of tertiary। ये आपको परसेंटेज ऑफ प्राइमरी, जिसका परसेंटेज ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह सेम केस के लिए 2 डिग्री परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स की मैं बात करूं, डॉट नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स इनटू रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन अपॉन सेम, राइट। इसी तरह टर्शियरी के लिए क्या होगा? टर्शियरी के लिए परसेंटेज क्या होगा? 3 डिग्री के लिए number of tertiary hydrogens into ratio of tertiary hydrogen upon same। ये सेम मतलब ये। सर ये जो आपने NP पे MP पे MP किया, ये क्या है? NP क्या है? नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। What is RP then? This is a ratio of 1 degree hydrogen। What is NS?
number of secondary 2 degree hydrogen. What is RS? Ratio of secondary hydrogen. What is NT? Number of tertiary hydrogen. What is RT? That is ratio of tertiary hydrogen, my dears. मैंने डिटेल में लास्ट में बता दिया, आप इसको अच्छे से ध्यान दे सकते हो। ये परसेंटेज जिसका ज्यादा आ जाएगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला प्रोपेन वाला, इसको मैंने क्लोरीनेशन किया HNO की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे 2 डिग्री ये वाला है, 2 डिग्री के 2 हैं, और यहाँ पे 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो पहले मैं 1 डिग्री देखूंगा, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज 1 डिग्री कितना होगा। जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज निकालो, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू जिसका ज्यादा उसी का परसेंटेज ज्यादा आप निकाल सकते हो। तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं सर, 3 3 6 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू कितना आएगा माय 1 6। तो इसका 6 वैल्यू आ रहा है, तो दूसरे का देखते हैं, पर डिवाइडेड बाय टोटल करना था, जरूरी नहीं है। परसेंटेज सेकेंडरी देखो, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सर 2 ही है, मल्टीप्लाइड बाय 3.8, 2s are 16, 3 2s are 6 6 7, ओके 7.6, सर ये तो ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन यहाँ पे चिपकेगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं और एक एग्जांपल आपको कर लेता हूं, टिंग टिंग एंड वन मोर टिंग। कैन यू डू दिस फॉर दिस माय डियर वंस, कि आप क्लोरीनेशन करोगे यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में, पहले ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा याद है, ब्रोमिनेशन में सर कोई चक्कर ही नहीं है, हम वो वाला बनाएंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सर क्लोरीनेशन में तो नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा लोचा है। तो लोचा निकालने के लिए मैं दूसरा स्लाइड खोल देता हूं यहाँ पे माय डियर वंस। तो 1 डिग्री कितने हैं पहले, 1 डिग्री हाइट, ये 1 डिग्री है सर, ये भी 1 डिग्री है सर, ये भी 1 डिग्री है, 3 1 डिग्री है और एक टर्शियरी है माय डियर्स। 1 डिग्री की बात करूं मैं, टोटल 3 3 6 3 9 है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री के लिए कितना रेशियो होता है 1, दैट इज NP, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स, इनटू that is RP, that is ratio of primary hydrogen in for the chlorination। तो उसमें हम 1 ले लेते हैं, तो अब 9 into 1 तो 9 होता है। अब हम टर्शियरी का देख लेते हैं, टर्शियरी कितने हैं भाई साहब, 1 है और 5 रेशियो होता है, मैंने कर लिया था, तो वो 5 बना। 9 ज्यादा होता है कि 5 ज्यादा होता है, 9 ज्यादा होता है, तो उसका परसेंटेज भी जब आप डिनोमिनेटर सेम डिवाइड करोगे तो परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो सर क्लोरीनेशन तो प्राइमरी वाला। I hope this is clear to you dear students। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी चाहो कुछ और कर लीजिए, एंड डू शेयर विद इट योर फ्रेंड्स। एंड मैं आपको ऐसे करेक्शंस करा दूंगा, मैं गारंटी दे देता हूं कि ठीक है, ये 50 करेक्शंस तासुब तरीके से समझाएंगे, सारी चीजें इसमें दिखा देते हैं। Do whatever you want to do. God bless.